इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का कहना है कि हमास से लड़ाई तभी खत्म होगी जब हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने अब दावा कर दिया है कि हमास की जो बटालियन बेहद खतरनाक मानी जाती थी, वो जाबालिया और शैजैया बटालियन खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। अमेरिका जो कह रहा है, हम उस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि अमेरिका ने दरअसल अपील की है कि हमले में आम नागरिकों को गाजा में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इजरायली मीडिया के साथ बातचीत में इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि अगर हम हमास पर सैन्य दबाव बढ़ाएंगे तो बंधकों को लेकर होने वाली डील ज्यादा बेहतर मिलेगी, और अगर डील बेहतर होगी तो हम उस पर विचार कर पाएंगे। गैलेंट ने यह भी कहा कि इजरायली सेना ने हमास के मजबूत गढ़ों को चारों तरफ से घेर लिया है। सैकड़ों हमास के आतंकी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिससे पता चलता है कि हमास में खलबली मची हुई है। गैलेंट ने यह भी कहा कि जो भी आत्मसमर्पण करेगा उसकी जान बख्श दी जाएगी। साथ ही जिन आतंकियों ने आत्मसमर्पण किया है वो काफी दिलचस्प खुलासे भी कर रहे हैं। इनमें कई आतंकी ऐसे हैं जो 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे। इजरायली रक्षा मंत्री ने बताया कि हमास के चीफ याहवा सिनवार या किसी भी अन्य शीर्ष कमांडर का भी वही हश्र होगा जो अन्य आतंकियों का हो रहा है, या तो वो आत्मसमर्पण करें या फिर मरने के लिए तैयार रहें। इजराइल की आंतरिक खुफिया एजेंसी शिन बेत ने दावा किया कि उन्होंने बीते महीने गाजा से 500 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इन आतंकियों से पूछताछ जारी है। कई आतंकियों का आम नागरिकों के रिहायशी इलाकों से इन्हें गिरफ्तार किया गया, कई स्कूलों से गिरफ्तार कर लिए गए। इजरायली सेना ने यह भी बताया है कि हमास के खिलाफ लड़ाई में अभी तक उसके 104 सैनिक मारे गए हैं। 7 सैनिक सोमवार को मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव भी लाया गया था, जिसे अमेरिका ने वीटो लगाकर गिरा दिया। इस प्रस्ताव पर 13 देशों ने सहमति जताई थी, जबकि ब्रिटेन वोटिंग से दूर रहा था और अमेरिका ने इस पर वीटो लगाया था। इस प्रस्ताव को संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से पेश किया गया था। यूएन में पेश किए गए प्रस्ताव में तत्काल मानवीय युद्ध विराम की बात कही गई थी, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है और अग्रेसिवली इजराइल आगे बढ़ रहा है अपने अटैक्स में। साथ ही साथ बिना किसी शर्त के गाजा में कैद बंधकों की रिहाई की गुजारिश भी की गई थी, ताकि फलस्तीनियों तक मानवीय मदद पहुंच सके। इस प्रस्ताव को तैयार करने में 97 देशों ने मदद की थी। गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगाकर सीधे तौर पर यह इशारा दे दिया कि यह युद्ध नहीं रुकेगा और वो इजराइल का साथ देगा, लेकिन मानवीय सहायता को लेकर उसका स्टैंड इजराइल से अलग है। वो चाहता है कि गाजा के लोगों पर ज्यादा जाती ना हो, त्रासदी ना बरसे। अब आपको बता दें कि हमास ने कहा कि प्रस्ताव में बाधा डालना दिखाता है कि अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के जरिए किए जा रहे हमारे लोगों की हत्या में शामिल है। इजरायली सेना ने इस पर कहा कि गाजा में 450 ठिकानों पर हमने एयर स्ट्राइक कर दी है। एक हफ्ते पहले खत्म हुए युद्ध विराम के बाद के ये एक दिन में किए गए सबसे ज्यादा हमले थे, जो शुक्रवार को किए गए थे पिछले हफ्ते। गाजा सिटी में फलस्तीन स्क्वायर पर इजराइल ने अपना झंडा भी फहरा दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।